दोस्तों आज हमारे पास सपा के गुंडों का 2 क्लिप है, 2 वीडियो है और पक्का बता रहा हूं, अगर इन दोनों क्लिप और वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर आपका खून नहीं खौला तो मैं पक्का समझूंगा आप किसी पार्टी के लिए अपना ईमान और धर्म बेच आए हो। का सरकार रहे या ना रहे, जितने पंडित है, ठाकुर है, जितने बनिया है, सब मार खाएंगे यादवों से। तो इस नाजायज ने अभी जो वीडियो में बोला पंडित ठाकुर बनियों के लिए, इसका क्या जवाब हो सकता है? यही कि यादवों को गाली दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका ये जवाब बिल्कुल नहीं होगा। इस सरफिरे के चक्कर में हम सभी यादव भाइयों को तो गाली नहीं दे सकते। इसका संस्कार, इन जैसे लोगों का संस्कार अगर मर चुका है तो हमारा तो नहीं मरा है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए किसी जाति धर्म को गाली तो नहीं दे सकते, या उनको नीचा दिखाएं या उनके ऊपर अपशब्द टिप्पणी करें। हमारे तो संस्कार ऐसे नहीं। अगर हमारे धर्म जात के ऊपर कोई सवाल उठाए या टिप्पणी करे तो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। तो इन सरफिरों के लिए आखिर हमें करना क्या चाहिए? देखो, अगर हम जाके इनके पिछवाड़े में वहीं ऑन द स्पॉट भूसा भर देते हैं तो कुत्ते, सुअर सब रोने लगेंगे। यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक रोना रोएंगे कि संविधान खतरे में आ गया है, नीची जातियों को दबाया जा रहा है, बोलने की आज़ादी नहीं है। मतलब ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे उछाले जाएंगे, बनाए जाएंगे पंडित और ठाकुर के खिलाफ, या जो भी उनको बोलेगा। और हाँ, अगर इस सरफिरी को इसी तरीके से या इन जैसे लोगों को इसी तरीके से कोई जवाब दे देता है, पंडित ठाकुर कोई जवाब दे देता है, तो उसके लिए योगी मोदी बाबा का ST SC तो जिंदाबाद ही। तुम्हारी सुनवाई तो बाद में होगी, लेकिन पहले जाओगे। तो इसके लिए मोदी योगी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इसको मोदी योगी या बीजेपी ने नहीं बनाया, हाँ, हवा देने का काम, इसको बढ़ावा देने का काम इन्हीं लोगों ने किया। तो इसके लिए तो इन लोगों को धन्यवाद बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर पंडितों को पेलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुसलमानों का नेता ओवैसी बनता है, अपने आप को कहता है कि वो मुसलमानों का नेता है। यादवों का नेता अखिलेश यादव हो गया, हरिजनों का नेता मायावती हो गई। ठाकुरों और ब्राह्मणों का नेता कौन है? बीजेपी? ना 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 ना, गलत, बिल्कुल गलत। देखो, सोचो समझो, बीजेपी की कोई उच्च लेवल के नेता ने कभी कहा है कि ब्राह्मणों के साथ अगर ऐसा हुआ तो हम हैं? कोई नहीं कहा होगा, और ना तो कहेंगे, क्योंकि वो सबके साथ सबके विकास में है, उनका एजेंडा अलग है। कुल मिला के आपका नेता भारत में कोई नहीं है। और जो संगठन है, तो संगठन तो चलो संगठन है, उनको दबा देती हैं पार्टियां, तो मतलब तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। वैसे सब लोग ऐसे नहीं हैं। पंडितों ठाकुरों की इज्जत सभी धर्मों जातियों को लोग करते हैं, यादव भी करते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन इन जैसी हरकतें जो करते हैं, उनको जो लोग, उनके जाति के लोग उनको क्रिटिसाइज नहीं करते या उनका सपोर्ट करते हैं, वो तो दरमादर चोर का जमीर मर चुका होता है। तो आपको कुछ ऐसा लीडरशिप खोजना चाहिए, कोई ऐसा लीडरशिप खोजना चाहिए जो आपके लिए लड़े। का मतलब ये नहीं कि वो दूसरी जात की गाली दे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ने का मतलब ये है कि वो कानूनी प्रक्रिया से अच्छा इंजेक्शन, अच्छी दवाई दे। बाकी अगर मैं बताऊं कि इन सरफिरों को या इन जैसे सोच वालों का क्या इलाज हो सकता है, तो भाई ST SC क्या है ये बुरा मान जाएगा। याद होगा मुसलमान होगा। कौन सा देश है मुसलमानों का? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हम ब्राह्मण कहाँ चले जाएं? आप जाइए मोदी के देश में, अहमदाबाद। मोदी के देश में हम चले जाएं, हम यूपी छोड़ दे? और क्या, ठीक है, आप कश्मीर छोड़ सकते हो, तो यूपी हम खुलाएंगे आप। यूपी आप इसकी बात का बुरा मत मानो, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी जानता है। और तुम भी जानते हो कि उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान का नेता है। और ये भी बात ये सही कह रहा है कि तुम कश्मीर से भगाए गए थे और यूपी से ये भगा देगा, क्योंकि इसकी लीडरशिप है, इसकी जात को सपोर्ट करने वाली लीडरशिप है। तुम्हारे पास क्या है? घंटा। ये जो ऑफिस में बैठ के अधिकारी से इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है, इसको भी पता है ये हवाई बातें नहीं कर रहा है। ये जानता है कि ये ऐसा कर सकता है, जानता है कि अगर किसी पंडित ठाकुर के साथ अत्याचार हुआ या कुछ ऐसी घटना हुई तो उसके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो जानता है ये बात, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। क्योंकि अब पिछले 4 साल का ही उदाहरण ले लो, जब कोई अपराधी मारा जाता है, इनकाउंटर होता है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, अगर वो ऊंची जात का है, पंडित ठाकुर है, तो ये होता है कि बाबा जी ने क्या अच्छा काम किया है,
मतलब अपराधी कम हो रहे हैं, अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। अगर वही अपराधी किसी दूसरी जात का हो, फिर देखो ड्रामा इन लोगों का कैसे कैसे होता है कि कानून व्यवस्था खराब है, अत्याचार किया जा रहा है, ये है वो है, कैंडल मार्च, मतलब तमाम नाटक किए जाएंगे कि उनके नेता जो यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक भरे पड़े हैं, जो उनको वहाँ तक सपोर्ट करेंगे। अपराधी से उनको थोड़ी कुछ लेना देना है, अपराधी कोई भी हो, जात का उनके नहीं होना चाहिए। तो सही गलत नहीं देखते, वो अपने वोट बैंक के लिए अपने जातियों का सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और तुम्हारा घंटा कोई नहीं करेगा। मैं लास्ट में यही कहूँगा, वैसे कहूँगा क्या, कोई एडवाइस तो दूंगा नहीं, कुछ करने के लिए तो कहूँगा नहीं तो SC ST बुरा मान जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हो, क्या करना चाहिए, जाके राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, क्योंकि अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाकर पंडितों ठाकुरों को मारने की धमकी, मतलब सब समझ रहे हो ना, तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, आप सब समझदार हैं, क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ और क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कहने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन बुरा मानने वाली भी बात है, कई बार बोल रहा हूँ बुरा मान जाते हैं, तो कुछ चीज़ें समझ ली जाती हैं। तो आप लोग समझ के कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो के बारे में, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी सब ठीक है, कल भी पहले जाते थे, आज भी पहले जाएंगे, कश्मीर से भगाए गए थे, UP से भी भगाए जाएंगे।